अब अदील ना हंस पड़ा, कह रही आप हमारे साथ बैठी हुई बातें कर रही हो, आपका चेहरा शक्ल सब इंसानों जैसा ही है, तो आप मतलब बात कर रही हो, आप डरा रही हो, मजाक कर रही हो हमारे साथ। अब उस फ्लाईओवर पे वो जैसी चढ़ा है ना दोबारा, देखता क्या है कि उस फ्लाईओवर पे वही बूढ़ा इंसान वैसे ही पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि यार कोई गाड़ी आया, जैसे कोई लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा है। अब इन्होंने पानी डाल के रेडर बंद करके ना जब बोनट नीचे किया ना, फातिमा थी नहीं। उन्होंने चेहरा जाहिर किया अपना, जिसकी वजह से वो खौफदारी आज तक ऐसा कायम है उनके जुबान पे भी, उनके दिल में भी, कि आज तक हमारे को उन्होंने अपना चेहरा नहीं बताया कि उस मखलूक का, उस जिन्नात का चेहरा क्या है। छत के ऊपर मैंने पाँव के निशान देखे, छत के ऊपर अब कुछ चीज है, कोई बंदा है यार छत पे अपने पाँव के निशान कैसे छोड़े। समझ लो सेकंड फ्लोर से ना आवाजें आना शुरू हो चुकी थी बहुत सारी। लाइक मैं देख रहा हूँ कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, नीचे से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही, नीचे के फ्लोर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही। अब क्या उस चीज ने बाकायदा तौर पे जाहिर नहीं किया अपने आप को, लेकिन आवाजों की सूरत में, कुछ निशानियों की सूरत में ये चीजें बहुत जाहिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, सब जगह सब ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम अपने पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड शूट कर रहे हैं और हमारे आज जो गेस्ट हैं मेरे दोस्त ही हैं, शहराज अहमद ख़ान, जो कि काफ़ी लोकेशंस पे मेरे साथ गए भी हैं, एक्सप्लोर भी किया है, बहुत चीज़ें फील भी की हैं। तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेट करने वाली बहुत सी कहानियाँ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि ये अपनी ज़ुबानी ही सुनाएंगे। तो वेलकम करते हैं हम अपने दोस्त शहराज भाई का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। तो शहराज, तू मेरे साथ कई लोकेशन पे गया है, बहुत सारी चीज़ें तूने फील भी की हैं, तो यार ज़ाती ज़िंदगी की कहानी में, तेरी जो अपनी कहानी है ज़ाती ज़िंदगी में, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो तेरी ज़िंदगी से अटैच हैं, जिनको तू याद करके आज भी मैं कहता हूँ कि यार इंसान है ना यार, घबरा जाता है। तो कभी ऐसा वाक़यात पेश आए? हाँ, ऐसा आया वाकया, बिल्कुल आया। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ, ये रिसेंटली हुआ था 2 साल पहले। मैं जॉब करता हूँ डिफेंस में, नाइट जॉब होती है मेरी, नाइट शिफ्ट है। तो एक दिन ऐसा हुआ था, शायद मतलब मुहर्रम की बात थी, तो रात के 1:30 बजे नेट बंद हो गया था। अब कोई कॉल भी नहीं उठाया क्योंकि सर्विस लग नहीं रही थी। तो हम आधा घंटा वो अपने ऑफिस में बैठे रहे, देखते रहे, नेट नहीं चला। फिर हमारे कुछ टीम के मेंबर ना, हम लोग उठ के सीबीओ भी चले गए थे। सर क्लॉक टावर के पास हमारा ऑफिस पास में पड़ता है रात, तो हम लोग उठ के चले गए। मतलब चलो रात के 2 बजे सुनसान था, अब हम लोग चले गए। अच्छा, रात के 2 बजे के टाइम? रात के 2 बजे के टाइम हम लोग चले गए उधर जाके। मैं था, एक मेरा कज़न था, वो भी इसी ऑफिस में था, 2 दोस्त और थे, 2 मेरे सीनियर थे, हम 4 लड़के वहाँ पे गए। ये मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा तो आप लगा देना। ठीक है। अब हमें दूर लगा ना, समंदर के बीच में हमें 2 साए नजर आए। अच्छा। साए हरकत कर रहे हुए नजर आ रहे थे, काफ़ी दूर से नजर आ रहे। और मैंने बोला यार कि ज़िशान, मुझे ना वहाँ पे कुछ दिख रहा है कि चांद की रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही। अक्सर ऐसा होता है चांद ऐसा लग रहा है। उन्होंने बोला नहीं यार, इतना कह रहा है इंसान तो कोई नहीं है ये, बिल्कुल समंदर के पास। हम बहुत दूर थे, आपको पता है रात के टाइम समंदर पीछे जाता है, शोर भी होता है, समंदर भी काफी पीछे जाता है। हम लोग तो खुद काफी आगे थे, समंदर भी काफी, लेकिन दूर से नजर तो आ रहा था कोई 2 साए हैं। ठीक है। हो सकता है इंसान भी हो, तो रात के टाइम में पता नहीं। अब फिर मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे रोक रहे हैं कि यार नहीं शहराज भाई नहीं जाओ, क्या पता कौन है, क्योंकि इतनी रात को आपको पता है रात के जो आखिरी टाइम पे होता है ना, ये आसमानी बलाई नीचे उतरती हुई ऐसा। अच्छा, मैं जैसे नजदीक जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और पीछे होते जा रहे हैं, मतलब एक्सपेंड होती जा रही है, और पीछे जा रहे हैं। समंदर भी पीछे जा रहा था, और वो जो 2 साए थे वो इंसान थे या कोई दूसरी मखलूक थी, पता नहीं सही तरीके, वो भी पीछे जाती जा रही। मैं आगे गया तो एक पॉइंट पे आगे मैं रुक गया था, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे वो आगे नहीं गए। उन्होंने बोला हम तो यहाँ से आगे नहीं जा रहे, तू अकेला चला जा। अब मैं अकेला आगे, मैं भी अकेला कितना आगे जाऊँगा, अंधेरा आगे अंधेरा, वहीं जाने खतरा है ना, डर तो हमें भी लगता है। एक पॉइंट पे जाके मैं रुक गया और 5 मिनट देखा तो वो मतलब साए गायब हो गए थे। तो फिर अब नहीं पता लगा कि आया वो आगे साए थे, इंसान भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को कभी मतलब खुद के तौर पे जानने की कोशिश भी की कि यार आया कि वो चीज़ कुछ और ही है, या हम जैसे कोई इंसान ही है, क्या कोई कहीं से कहीं फील आई होगी? हम 50-50 कर लेते हैं कि वो इंसान भी हो सकते हैं और दूसरी मखलूक भी हो सकती है, क्योंकि रात के 2 के टाइम आम इंसान तो नहीं जाएगा।
ऐसा ही है। और लग रहा था कि लड़का लड़की हैं, तो हो सकता है वो मतलब अच्छा, अब बोलेंगे तो कुछ और जाएगा। सही है तो सही है। ये सीन था। यार मैं अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बताऊँ ना, तो हमारी नानी अपना एक किस्सा बताती हैं कि उस वक्त नानी हमारी बताती हैं कि यार मेरी उम्र थी 35 साल मेरी उम्र थी, और ये बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं। और है भी मेरी नानी, सोचो वो अपने 35 साल की उम्र की स्टोरी बता रही हैं, तो समझ लो उस वक्त 1975 का वाक़या है, 1975 73 समथिंग ऐसे ही कुछ है। तो उस टाइम का वाक़या बताती हैं कि यार हम जिस बेबान इलाके में रहते थे ना, उस वक्त दूर दराज इलाकों में, दूर दूर देखने में, मतलब कि यूँ आप लगा लो कि करीब की कोई जगह सजेस्ट कर लो, दूर दराज ऐसे घर दिखाई देते थे, मतलब इतने करीब करीब तो थे नहीं, आस पड़ोस वाला तो कोई मामला ही नहीं था ना उस वक्त। तो हमारी नानी बताती हैं कि हम लोग जिस जगह, जिस घर में हम रहते थे ना, ठीक उस घर के सामने एक बरगद का दरख्त होता था। दरख्त के साथ एक लंबी कतार के तौर पर झाड़ियाँ, कांटे की झाड़ियाँ, मतलब उस जगह से रिलेट करने वाली बहुत कहानियाँ वहाँ मशहूर भी थी। तो हमारी नानी ने बताया कि एक दफ़ा हमारे घर पे लकड़ियाँ ख़त्म हो। उस वक्त गैस वैस तो गांव जात करो, तुम्हें पता है यार कैसा होता है, गैस वैस नहीं होती थी, लकड़ियों पे खाना बनता था। आज भी नहीं है गैस, बहुत से लोग हैं। अब तो जनरली सिलेंडर आ आप ये गया चीज़ है। देखो ना, तो सिलेंडर पे लोग ज़्यादातर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत अब वो सारे माहौल पाकिस्तान के ऐसे गाँव नहीं है। हाँ। तो उस वक्त समझ लो कि लकड़ियाँ ख़त्म हो गई था, अभी वही मगरिब का टाइम था, मगरिब की अज़ानें हुई। तो नानी हमारी बताती हैं कि लकड़ियाँ ख़त्म हुई और ज़रूरत पड़ी कि घर में कुछ जलाना दिए, करना दिए, तो आज तो खाना की ज़रूरत है। नानी हमारी निकली लकड़ियाँ काटने के लिए, लकड़ियाँ लेने के लिए। अब जिस रास्ते से वो जा रही थी, जिस रास्ते से वो कहानियाँ ज़्यादातर मशहूर हैं, उसी रास्ते से हमारी नानी जो है वो गुजर रही थी। और लोग अक्सर वहाँ बताते हैं कि अक्सर लोगों ने वहाँ पिछल पैरी या छलावा अक्सर झाड़ियों से निकलते हुए देखा है, या उसी ट्रैक पे, उसी कच्चे रास्ते पे चलते हुए किसी मखलूक को देखा है। तो उस वक़्त तो नानी ने सिर्फ ये कहानियाँ सुनी, लेकिन अब इंसान है यार, तू हो गया या मैं हो गया, मैं किसी की सुनी सुनाई बात पे कितना बिलीव नहीं करूँगा ना, जब तक वो चीज़ इंसान खुद अपनी आंखों से देख ही ना ले। ऐसा ही होता है। ये ज़ाहिर नहीं होता। तो नानी ने भी यही किया कि यार सुनी सुनाई बातें तो बहुत सुनी, लेकिन बिलीव तो किसी पे भी नहीं किया। खैर गई, लकड़ियाँ काट रही थी, तो वापसी पे फिर अंधेरा बहुत हो गया थोड़ा सा ना, वापसी पे आ रही थी, देखती हैं कि कहीं 2-3 झाड़ियों में ना सरसराहट सी कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो पहली बार में तो हमारी नानी चौंक गई कि यार ये किस चीज़ की आवाज़ है, पता तो लगे। तो फिर चलने लग गए, फिर वापस घर की तरफ। फिर से अचानक से आवाज़ थोड़ी सी और बढ़ के आई, ठीक है। जब आवाज़ ज़्यादा आई तो फिर जो नानी हमारी बताती हैं कि फिर मेरी घबराहट का जो आलम है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि एक बार बंदा एक आवाज़ को इग्नोर कर सकता है, दूसरी बार इग्नोर कर सकता है, तीसरी बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता कि बार बार एक ही झाड़ी से 2 बार और ऐसी आवाज़ें एक के बाद एक तेज़, ठीक है। नानी को मेरी वहाँ पहली बार जा के जब उनको लगा कि हाँ मुझे डर लगा, तो चौथी बार उन्होंने आवाज़ को इग्नोर कर दिया। चौथी बार में ठीक आवाज़ दोबारा उस झाड़ियों से आने से पहले ना आसपास के जानवर इकट्ठा होकर भौंकने लग गए, कुत्ते भौंकने लग गए थे। और कुत्ते ज़्यादातर अमूमन तभी भौंकते हैं जब ऐसी मखलूक को, जब जानवर देख रहे होते हैं, जानवर को तो नज़र आ जाती है, क्योंकि जानवर को नज़र आती है, इंसान को नज़र नहीं आती। और काफ़ी लोगों का कहना भी है कि उस पिछल पैरी को, उस छलावे को बाकायदा लोगों ने अपनी इन्हीं आंखों से बहुत बार देखा भी, क्योंकि देखने की जो स्टोरीज़ है ना, वहाँ लोगों से बहुत रिपोर्ट हुई उस जगह की। तो चौथी बार फिर जब वो आवाज़ आई ना झाड़ियों से, तो हमारी नानी क्या देखती हैं कि बिल्कुल झाड़ी के साइड पर ना आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से कोई काली चीज़ उठती हुई नज़र आ रही है। अब अचानक कोई ज़मीन से कैसे चीज़ निकलेगी,
ये तो इंसान की अकल है ना, कि इंसान की अकल बंद हो जाएगी यार, ज़मीन से कुछ चीज़ कैसे ऐसे निकल सकती है इतनी ताकत के साथ। सही है। तो वो देखनी है, ज़मीन है, ज़मीन से आहिस्ता 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 वो चीज़ उभर के सामने आ रही है। क्या देखती है कि पूरा काला सूट, काला जोड़ा, एक तो अंधेरा, अंधेरे में वो काला जेट सूट अलग ही वाज़ेह नज़र आ रहा था, ठीक है। चांद की रोशनी भी थी, सबसे बड़ी बात, काला जेट सूट, बाल आगे की तरफ आए हुए थे, मतलब चेहरा आपको बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं, शो ही नहीं हो रहा था उसके अंदर। हमारी नानी बताती है कि जब बाल हमने देखे ना, तो बिल्कुल बालों से चेहरा ढका हुआ है, चेहरा बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। अब क्या देखती हैं कि हमारी नानी कहती हैं, जब मैंने ऊपर से नीचे तक देखा ना, तो पाँव उसके एक पीछे की तरफ है, एक आगे की तरफ है। तो समझ लें कि वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि जिसमें इंसान को हार्ट अटैक आने का मोमेंट भी होता है। कहीं ऐसे मौके आए यार, जहाँ तू एक लोकेशन पे गया, जहाँ मैं एक लोकेशन, कहीं बार ऐसा डर होता है ना कि यार तेरे को भी हार्ट अटैक आते आते बोलेगा यार मेरे तो दिल की धड़कन रुकी, कहीं बार मेरे साथ ऐसा हो, कहीं बार तेरे साथ भी ऐसा हो। हाँ, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है कभी। हाँ, तो सोच उस वक्त वो क्या मोमेंट होगा जब ये चीज़ हमारी नानी उसको फेस कर रही थी फर्स्ट टाइम। भी लेडीज। हाँ, तो समझ लो कि हवा चली, हवा चलते ही जब उस छलावा थी या कोई व्हाटएवर, जब बाल उड़े ना, बड़ा ही खौफनाक चेहरे का मंजर हमारी नानी ने देखा। वो आज भी उस चेहरे को बयान करती है ना, तो वो नहीं कर पाती, वो कभी भी अपने मुंह से वो अल्फाज नहीं निकाल सकती कि जिस हिसाब का चेहरा हमने आज तक कभी अपनी नानी से उनका चेहरा नहीं जान पाए। हम हमेशा पूछते हैं कि यार उसका चेहरा था कैसे, उसकी आंखें थी कैसे, हमारी नानी कभी भी ये चीज़ आज भी नहीं बताती। तो इनका चेहरा तो है ही नहीं ना कोई, ये तो या तो बकरी की शक्ल में आएंगे, बिल्ली की शक्ल में आएंगे, या तेरी मेरी शक्ल में आ जाएंगे। हाँ यार ये अपनी शक्ल किसने देखी एक चीज़ है, ये नहीं पता ना। एक चीज़ है, तू मैं लोकेशन पे जाते हैं तो कितने मेंबर्स होते हैं, एक तू हो गया, एक मैं हो गया, और तेरे ऑफिस के दो स्टाफ हो गए, ठीक है। हम लोग हो लोकेशन पे होते हैं इकट्ठे, तो कभी भी 4-5 लोगों में वो चीज़ अपने आप को ऐसे जाहिर नहीं करेगी अपनी असली शक्ल में, ठीक है। तो जाहिर इंसान तभी करता है, जिन्नात ये मखलूक़ात इंसान को जाहिर तभी करती जब वो इंसान वाहिद अकेला, ठीक है। तो इस वक्त नानी भी अकेली थी, उन्होंने चेहरा जाहिर किया अपना, जिसकी वजह से वो खौफ तारी आज तक ऐसा कायम है उनके ज़ुबान पे भी, उनके दिल में भी, कि आज तक हमारे को उन्होंने अपना चेहरा नहीं बताया कि वो उस मखलूक का, उस जिन्नात का चेहरा क्या है। तो ये कहानी उन पर, उनकी ज़िंदगी में किस तरह से असर डालती है, तो ये वही जानती है। हम उस स्टोरी को आज भी सुनते हैं तो बड़ा ही तजस्सुस होता है कि यार ऐसी लोकेशन पे जाएं, लेकिन अब तो वो मामला, वो जगह रही नहीं होगी, इंसानों को रहने की जगह नहीं है। अच्छा, एक तो तू मुझे सुना भी रहा था कि तेरे ऑफिस में एक बंदा है, स्टोरी उसकी सुना रहा था। हाँ बिल्कुल सुना रहा था, नाम चेंज कर दिया। अच्छा, जिस बंदे ने मेरे को सुनाई। अच्छा, हमारे ऑफिस में ना एक बंदा दूसरी कंपनी से स्विच करके आया, हमें सुना, उसका नाम था वसीम। तो मैं तो स्टोरी लिखता रहता ना फेसबुक पे, तो उसने फिर मेरे को स्टोरी सुनाई थी। कहता यार कि मेरे के ना जो पुराने ऑफिस में बंदा था अदील नाम का, सही, तो अदील नाम का बंदा था, ये रहता यहाँ पे था अपनी वाइफ के साथ, वाइफ थी और 2 बच्चे छोटे थे। इसकी फैमिली बेसिकली थी हैदराबाद में रहती थी। अच्छा, जो भी कोई मतलब शादी हो गई, ईद हो गई ना, तो वहाँ पे चला जाता था, मनाकर वापस आ जाता। ऐसा ही। इसकी थी भाई की शादी। अब ऑफिस वालों को तो, अब आपको पता है ऑफिस वाला हम लोगों को छुट्टी मिलती, कब मिलती है, सैटरडे संडे मिलती है, उसके अलावा तो हमें छुट्टी नहीं मिलती। ऐसा ही। तो इसके भाई की शादी थी सैटरडे की नाइट को, तो फ्राइडे को इसने जॉब की नाइट, जो हमारी ऑफिस की शिफ्ट ख़त्म होती है 7 बजे। ठीक है। 7 बजे शिफ्ट ख़त्म करके घर पे गया, तैयार हुआ, वाइफ को बोला हम जा रहे हैं हैदराबाद। तो गाड़ी वाड़ी इसकी अपनी गाड़ी थी, ऑफिस की तरफ से ही मिली हुई थी, तो ये जा सकता था। लोग तैयार होकर चले गए, तकरीबन रात के 11 बजे लोग यहाँ से निकले। सही। टूल प्लाजा तक तो सही रहा सब कुछ ना, कराची के टूल प्लाजा में इन्होंने टूल प्लाजा दिया। तो आगे तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर जाके ना, अब साइड में ना इनको एक लड़की नजर आई, वो सफेद कपड़े पहने खड़ी हुई थी। ये तो रोक नहीं रहा था, इसको लग रहा था क्या हो सकता है, कोई डाकू हो, कोई चोर हो, मतलब ये सेटअप होता है ना इनका, हनी ट्रैप ऐसे ही होता है। तो अब इसकी वाइफ ने बोला कि नहीं यार रोक लो, क्या पता किसी को जरूरत हो मदद।
इन्होंने गाड़ी रोकी तो लड़की का हम नाम रख लेते हैं अभी फातिमा, उसने ना अपना नाम फातिमा बताया। कहते यार मेरी ना यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई है। अच्छा। और जो मेरे हस्बैंड है ना वो मैकेनिक लेने गए। अच्छा। तो मैं वो पता नहीं कब आए कहाँ नहीं आए, और मेरा मोबाइल भी बंद हो गया, तो अगर आप मेरे को वो आगे तक छोड़ दें। अच्छा, इन लोगों ने भी मतलब मैं भी ये सोच के परेशान हो रहा हूँ, इन्होंने उससे ये नहीं पूछा भाई गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है, अपने हस्बैंड का नंबर हाँ, दे एक दें। तफ्तीश करता है बंदा, पूछता है, क्योंकि 2000 हजार तरह के मसले होते हैं। 2014 की बात है, 2014 में मोबाइल तो आम ही था ना। हाँ भी था, मतलब स्टार्ट हुआ था एक किस्म का, आम ही कह था, लो। हाँ, मतलब स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का आगाज ही हुआ था मोबाइल में। स्मार्टफोन तो आम था, हाँ। कॉल लग जाती है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम नंबर ले लेते हैं हस्बैंड का, कॉल मिला लेते हैं। दिमाग देखो इंसान का किस तरह बंद होता है। इन्होंने इसको बिठा लिया पीछे, पीछे 2 बच्चे भी सो रहे थे। अच्छा। फ्रंट सीट पे यही बैठी हुई थी, और अदील की वाइफ, अदील यहाँ बैठी गाड़ी चला रहा है। अब रास्ते में ना वो जो फातिमा थी, जिसने अपना नाम फातिमा बताया था लड़की, वो अजीब बातें शुरू कर दी कि यहाँ जा रहे हो, यहाँ पे इस तरह के हादसा हो जाते हैं, हमने सुना यहाँ पे कुछ ऐसे असरात हैं, जो गाड़ी जाती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो अदील की वाइफ थी वो कहती कि फातिमा आहिस्ता बोलें, बच्चे हैं डर जाएंगे, अच्छी बात नहीं इस तरह आप बोल रही हैं। कहती ठीक है कोई बात नहीं। इसी थोड़ा सा आगे कि फिर उसने अजीब सी बात कर दी कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इंसान नहीं तो। अब अदील ना हंस पड़ा, कह रहे आप हमारे साथ बैठी हुई बातें कर रही हो, आपका शक्ल चेहरा शक्ल सब इंसानों जैसा ही है, तो आप मतलब बात कर रही हो, आप डरा रही हो, मजाक कर रही हो हमारे साथ। अच्छा। कह रही अगर मैं अभी तुम्हारी गाड़ी रोक दूँ तो फिर मानोगे? मतलब ये एक ओपन चैलेंज था उसकी तरफ से। तो ठीक है। उसने कहा ठीक है। अब शाज़ेब ऐसा हुआ कि गाड़ी एकदम वो इंजन जो होता है ना हीट कर गया, हीट कर करके आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है इंजन। हाँ, वो झटके मार दिया, इंजन तो बंद हो गया लेकिन गाड़ी तो चलेगी ना। ठीक है। तो गाड़ी चल रही थी, उसने जाके साइड पे रोक दी। तो अदील को तब भी शक नहीं हुआ, अदील समझा कि हो सकता है कि रेडिएटर में पानी नहीं डाला होगा। एट द एंड भी वो समझ नहीं सका। नहीं समझ सका, वो समझ रहा था कि गाड़ी हीट करके, क्योंकि रेडिएटर में पानी डलता है ना जाते हुए। ऐसा ही उसने देखा नहीं होगा, जल्दबाजी में जा रही, शादी है, ऑफिस से भी है, फिर रात की शादी है, छुट्टी मिलती नहीं है ना। ये उतरा जाके उसने देखा कि वाकई रेडिएटर में पानी नहीं था। बोनट उठा के देखा रेडिएटर में पानी नहीं था। हाँ। तो उसने उसको बोला अपनी वाइफ को यार वो बोतल लेकर आना पानी के लिए। वाइफ गई जाके बोतल दिया पानी का। अब इन्होंने पानी डाल के रेडिएटर बंद करके ना जब बोनट नीचे किया ना, फातिमा थी नहीं सामने, मतलब वो बिल्कुल गायब थी नहीं। कहाँ गई? छलांग मार दी, कहाँ गई पता नहीं। मतलब गाड़ी से निकलते हुए भी नहीं देखा, या दरवाजा ऑन नहीं रखा। कुछ अब बोनट उतरता उठा हुआ था तो पीछे थोड़ी नजर आता है। हाँ। और ये तो पानी भर रहा था, और क्या जो उसकी वाइफ थी वो भी उतर के चली गई। अब जब बोनट बंद किया पानी नहीं, वो फातिमा ही नहीं। क्या पता बोनट उठाओ दरवाजा खोल के निकल गई कुछ। क्यों जाएगी? अगर एक नॉर्मल इंसान है तो क्यों जाएगी? वो प्रैंक कर रही है, कोई और गाड़ी आगे गुजरती है तो पता लगता है ना। जैसी चीज़ हुई तो वो बताता है कि मेरे दोस्त बता रहे थे, वो दूसरा जो मेरा दोस्त ना कहता था, जैसे उसने बताया कहता वो कांप रहा था उस टाइम। तो जैसे बोनट नीचे गया, अब जब थी नहीं ना, अब इन दोनों के हाथ पैर खुल गए, रोंगटे खड़े हो गए दोनों। अच्छा। सामने देखा बच्चे भी रोने लगे। इसने बोला कि भी फौरन गाड़ी स्टार्ट करो, यहाँ से निकलते हैं, क्या पता कौन है। गाड़ी इन्होंने स्टार्ट की, और वो मेरा दोस्त बताता है कि उसको उसके दोस्त ने बताया कि मैंने गाड़ी इतनी तेज़ चलाई कि मुझे नहीं पता कि हैदराबाद कितनी जल्दी पहुँचाऊँ, कब पहुँचाऊँ। मैंने कोई आगे पीछे नहीं देखा, अगर मेरे आगे पीछे कोई आ जाता हो सकता है मैं उसको उड़ा देता। मैं गाड़ी इतनी तेज़ चला रहा था, इतना मैं डर चुका था। वहाँ जाके पहुँचा, वहाँ जाके मैंने फिर बताया, तो हमारे एक रिलेटिव थे, वो बुजुर्ग थे, वो बता रहे थे कि तकरीबन 2002 या 3 की बात है कि यहाँ पे एक हादसा हुआ था। वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ थे, तो जो वाइफ थी ना वो मर गई थी, हस्बैंड था वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, मतलब वो भी 1-1.5 साल रिकवर हो गया था। अच्छा। तो वो जो उसकी वाइफ थी वो मर गई थी। तो कहा जाता है कि अक्सर वो इस तरह लिफ्ट मांगती है, और इस तरह मतलब लोगों ने, और काफ़ी लोगों ने इस तरह शिकायत की है कि टोल प्लाजा पे रात के टाइम, अगर आप भी कभी जाएँ कि आप कोई दोस्त जाए रात के टाइम, हो सकता दिखे, कंफर्म नहीं है कि अभी गाड़ी लेके चले जाकर दिख रही हो। इस तरह की स्टोरीज ना शहराज हमारे इधर कराची में भी रिकॉर्ड हुई है। इस तरह के अगर रिकॉर्ड से मुराद ये कि बहुत लोगों ने इसकी तस्दीक भी की है कि गुलशन इकबाल का, जो आप देख लोगे कि यार गुलशन इकबाल वाला रोड है, रात के 2 बजे 3 बजे के पहर में आप जब देखोगे वो रोड पूरा सलंग होता है यार। पुल क्रॉस करते हो ना, पुल क्रॉस करने के बाद के लोगों ने वहाँ कहानियाँ रिपोर्ट की हैं कि एक सफ़ेद कपड़े में, सफ़ेद सूट में
बुजुर्ग नज़र आते हैं चलते हुए रोड पे, मतलब पुल से उतरते हुए बुजुर्ग नज़र आते हैं। तो एक बंदे, मेरा ही दोस्त है, मेरे एक रिलेटिव है, उसने बताया था कि यार मैंने एक बंदे को देखा था, बूढ़ा था, यूँ समथिंग आप ये ले लो यार 40-50 साल की उम्र थी उस बंदे की। तो वो चलते चलते ना पीछे देख रहा है बार बार। अब स्ट्रीट लाइट इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई है इस पुल के पास, हमें तो पता ही है यार कि स्ट्रीट लाइट में वो बंदा चलता हुआ नज़र आ रहा है बकायदा। वो दोस्त मेरा बताता कि यार मैं रुका हूँ, उसने बकायदा बोला कि यार आप कहाँ जा रहे हो? तो बुजुर्ग ने बोला मैं आगे तक ही जा रहा हूँ, आप जाओ मैं चला जाऊँ। खैर बड़े सहार किया, लेकिन वो बंदा बैठा नहीं बाइक पे, बिल्कुल नहीं, चला गया। अब चलते चलते वो किसी गुलशन इकबाल से आगे कौन सा रोड आता है याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पे भी एक फ्लाईओवर आ गया ना। अब उस फ्लाईओवर पे वो जैसे ही चढ़ा है ना दोबारा, देखता क्या है कि उस फ्लाईओवर पे वही बूढ़ा इंसान वैसे ही पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि यार कोई गाड़ी आया, जैसे कोई लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा है। अब जब इस इंसान ने देखा ना यार ये तो वही बूढ़ा इंसान है, ये इतनी जल्दी वहाँ था, वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा, उसके होश समझ लो, क्या इंसान है यार, तू भी अकल से बिल्कुल ना, तेरी अकल सोच समझ सब बंद हो जाएगी कि यार ये चीज़ मैं एक इतनी किलोमीटर दूर पुल पे देख कर आ चुका हूँ इसी बंदे को, तो इतनी रात को कोई गाड़ी नहीं है जो उसको 1 मिनट में 1 सेकंड में हवा के साथ उसको इस पुल से उस पुल तक पहुँचा दे। तो उस बंदे ने 2 बार उसको अलग अलग फ्लाईओवर पे देखा तो बड़ा घबरा गया। उसके बाद समझ लो कि वो बंदे ने भी ऐसी ही स्पीड मारी जैसे तू अपनी कहानी में बता रहा है, ऐसी ही स्पीड मारी। उसने घर पहुंचना था, वो पता नहीं कितने टाइम में वो घर पहुंचा। उसके बाद वही बता रहा है कि यार 2 दिन में मुझे बुखार है कि यार वो चीज़ क्या थी, अब मैं सो रहा हूँ उठ रहा हूँ, तो जैसा भी है कि वो ख्याल वो बंदा वो मेरे सोच समझ से 1 महीने तक भी नहीं जा सके, मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा हूँ, दिमाग से हट के हाँ, चीज़ थी तो बंदा हो जाता। एक वाकया ही ऐसा हो गया, तो ऐसा ही सीन है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पर 90s में 90s में कहीं रोड के एक्सीडेंट हो जाता था, हाँ तो लोग 10-10 साल बातें करते थे। हाँ, अब कितने एक्सीडेंट होते हैं हमारी आंखों के सामने होते हैं, बहुत 5 सारे मिनट बाद हमें पता ही नहीं होता, बहुत सारे। क्योंकि हम लोगों ने इतनी चीज़ें देख ली हैं। और अब इसी वजह से ये जो घोस्ट पिछल फेरी है, ये अभी हम लोग आंखों से नहीं दिखी हुई, नहीं दिखेगी, मूवीज में दिखी हुई है। तो जब हमारे साथ ये होता है ना तो फर्स्ट टाइम होता है, तो इसलिए हमारा दिमाग खराब हो जाता है। यार शाजिब, तो मुझे एक बार हॉस्पिटल का बता रहा था जहाँ तू अकेले चले गया था, मुझे लेकर नहीं गया था, फिर आगे बता रहा था कि मेरे साथ कुछ हुआ। तो उसके बारे में बता, क्या हुआ था? यार उसका हॉस्पिटल का नाम नहीं लियो, ठीक है ना? वो हॉस्पिटल का तो खैर मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि देखें हॉस्पिटल का नाम लूँगा तो ये हमारे लोगों के लिए रिस्क है, क्योंकि वो फिर तुम्हें पता है यार हमारे हॉस्पिटल अभी चलता है ना, ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन है। एक देखो हॉस्पिटल के 2 सेक्शन है, एक बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग जो उसमें पूरे हॉस्पिटल का सारा स्टाफ का सारी चीज़ों का लेबॉर्ट्रीज वगैरह काम कर रही हैं, काम चल रहा है। एक है उसके बिल्कुल सामने जिसमें मैं गया था, अब वो है अबेंडेड, पूरी जगह बंद है, बिल्कुल प्रॉपर बंद है। जो इस जगह से रिलेट करने वाली कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन जब तक बंदा एक्सप्लोर नहीं करता उस जगह का नहीं पता चलता, उनके उस जगह के मामलात का नहीं पता चलता। तो इसलिए उस हॉस्पिटल का खैर मैं नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि तजर्बेकार हमारे कराची के लोग बहुत हैं कि एक्सप्लोर करने के नाम पे ना बहुत मामलात ऐसे करके आ जाते हैं कि यार जिसकी वजह से वो चीज़ें उन पर हावी भी हो सकती हैं। मशहूर हॉस्पिटल है, मशहूर हॉस्पिटल है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, लोग पहुँच जाएंगे, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। तो क्या हुआ था? उस हॉस्पिटल में गया था, उस वक्त याद होगा तुझे भी, मैंने कांटेक्ट किया था कि यार एक लोकेशन पे चलना है, तो वो बिजी होगा पता नहीं। हाँ वो ये लोकेशन थी जहाँ का ये वाकया मैं अभी सुना रहा हूँ। वो तो खैर बिजी हो गया था, लेकिन मैं गया था एक लड़के को साथ लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वीडियो शूट भी करनी होती है और लाइटिंग भी चाहिए होती है, साथ एक बंदे का होना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, अकेले तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो वो बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की, तकरीबन 6-7 मंजिला बिल्डिंग थी, तो ये पूरा एक काफ़ी लंबाई में ना बहुत दूर तक ये हॉस्पिटल बना हुआ था, लेकिन उसके जो फ्लोर थे ना वो 8 फ्लोर थे, 8 फ्लोर थे, लेकिन ऐसे में लंबाई बहुत ज़्यादा थी हॉस्पिटल, मतलब कि पूरा रोड
समझ लो क्या, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा। उस पूरी जगह को करना था एक्सप्लोर। तो रात के करीब करीब समझ लो कि 2 बजे का टाइम था, हफ्ते की रात थी। हमने बोला यार हफ्ते की रात है, सुबह वैसी संडे होती है यार, आराम ही करना होता है। खैर है, कोई वीडियो बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जगह को। हम गए तकरीबन 12 बजे हम लोग निकले, 1-1:30 बजे तक हम उस हॉस्पिटल पे पहुँचे। ठीक है, हॉस्पिटल पहुँचे, एंट्री की। वहाँ पे एंट्री करने के बाद हमने देखा, एग्जैक्ट हमें तो लोकेशन नहीं पता थी, मतलब उस बिल्डिंग की, हॉस्पिटल के आसपास ही था। तो ढूंढा, देखा, 15 मिनट हमारे को लगे कि उस जगह को निकालने में। तो बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने बनी हुई थी और हम आगे पीछे ढूंढ रहे थे, नज़र में नहीं आई। क्योंकि एंट्री पे ही एंट्री ऐसी है कि वो बिल्कुल आपको रौनक वाली जगह लगेगी, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप पीछे से घूम के जाओगे ना उस लोकेशन पे, तो बाकायदा वो जगह आपको खुद जाहिर करेगी कि यार यहाँ मामलात हैं। हम लोग गए, रात के 2 बज रहे थे उस लोकेशन पे। पहले फ्लोर पे हम गए, काफ़ी दीवारों पे अजीब व गरीब चीज़ें बनी हुई नज़र आई। कहीं दीवारों पे हमने हाथ छपे हुए देखे, मतलब एक नॉर्मल हाथ होता है कि हम दीवार पे हाथ लगाए ना तो हमारी उंगलियों के निशान पता लगता है यार किसी इंसान के हाथ है, लेकिन वो हर फ्लोर पे कोई ना कोई हाथ के निशान मिले। किसी के हाथ की उंगलियां बिल्कुल नोक वाली बनी हुई थी, कहीं पे किसी की 2 उंगलियां जुड़ी हुई थी, 3 उंगलियां जाहिर कर रहा था। मतलब हर हाथ के अंदर कोई ना कोई आपको नोकीले नाखून जैसी चीज़ें आपको बनी हुई नज़र आएगी। छत के ऊपर मैंने पाँव के निशान देखे। छत के ऊपर? छत के ऊपर। अब कुछ चीज़ है, कोई बंदा है यार, छत पे अपने पाँव के निशान कैसे छोड़े? ये बात तो है सोचने की बात। शराज, ये चीज़ मैंने हर फ्लोर पे देखी है, हर फ्लोर पे देखी है। तस्वीरें, पिक्चर सारी मेरे पास अवेलेबल है। हर फ्लोर पे मैंने हाथ के निशान, पाँव के निशान, तो वो चीज़ें मैंने दीवारों पे, छतों पे बनी हुई देखी। उसके अलावा हम जैसे जैसे फ्लोर, अब फर्स्ट से मैं सेकंड फ्लोर पे गया, मुझे समझ लो सेकंड फ्लोर से ना आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी, बहुत सारी। लाइक मैं देख रहा हूँ कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, नीचे से कुत्तों को भौंकने की आवाज़ें आ रही, नीचे के फ्लोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही। अब क्या है, ये चीज़ें बड़ा ना आपको घुमाती हैं, आपको ख्वार कराती हैं। मतलब जैसे खेलना नहीं कहते, जैसे बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही ये चीज़ें भी ना, ये मामलात भी हमारे साथ खेलते हैं। ऊपर के फ्लोर पे गए, नीचे कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं भौंकने की, जैसे नीचे कुत्ते फिर रहे हैं खुलेआम। हम गए लाइट लेके, कैमराज लेके, नीचे पहुँचे, नीचे गए, कुछ भी नहीं था। फिर पता चल रहा है कि ऊपर के फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से हमारे को कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं। अब हम सर पकड़ के बैठ गए, यार ये क्या है? कुत्ते नज़र नहीं आ रहे, आवाज़ें आ रही हैं कि जानवर भौंक रहे हैं, चीज़ें भौंक रही हैं, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। और हॉस्पिटल जैसी जगह के ऊपर कुत्ते कहाँ से आ गए? क्योंकि आसपास कुछ जंगलात तो हैं नहीं, क्योंकि एक पूरा एक रेस्ट्रिक्टेड हॉस्पिटल का एरिया है। क्योंकि हॉस्पिटल के एरिया में कहीं कुछ जानवर तो घुसने की दूर की बात है। एंट्री पे भी हमने बाकायदा पैसे दिए तब जाके हमारी हॉस्पिटल में एंट्री हुई। ऐसा सीन है, तो जानवर तो दूर की बात है, जानवर आ ही नहीं सकते। कुत्ते कहाँ से आ गए? हम फर्स्ट पे हैं, सेकंड से आवाज़ आ रही, सेकंड पे जाते हैं, नीचे फर्स्ट से आना शुरू हो जाती है। तो खैर हमने आवाज़ों को इग्नोर किया। फिर सेकंड से थर्ड, फोर पे पहुँचे। कितने फ्लोर है वैसे टोटल? 8 है, मैंने अभी बताया था 8 फ्लोर है। और चौथे फ्लोर पे पहुँचे, मतलब हर फ्लोर में इस तरह से ग्राउंड की तरह बना हुआ है। मतलब इतना लंबा है, इतना लंबा है कि आप पूरी एक फ्लोर को एक्सप्लोर करने में ना तकरीबन आप 10 मिनट तो लगा ही दो, 15 मिनट तो लगा ही दोगे। क्योंकि वहाँ पता नहीं कितने कमरे बने हुए हैं एक फ्लोर पे, बहुत ज़्यादा कमरे हैं, बहुत ज़्यादा, एक फ्लोर पे बहुत ज़्यादा कमरे। तो सोचो वो जगह कितनी बड़ी है। हम उस जगह पे गए, चौथे फ्लोर पे आए ना। अब क्या सुनो कि 5वें फ्लोर से बच्चों की आवाज़ें आ रही, बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है, आप भी एक फ्लैट में रह चुके हो, आप भी फ्लैट में रहते हो, बल्कि आपके ऊपर के फ्लैट में घर में बच्चे आ जाएं, तो फ्लैट में बैठे हैं। हाँ। अब आपके ऊपर के फ्लैट में बच्चे आ जाएं, ठीक है, खेलते कूदते, जाहिर सी बात है आवाज़ तो आती है ना, आती है, आवाज़ भी आती है, आपको एक धमक भी महसूस होती है कि हाँ यार बच्चे कूद रहे हैं। कोई भी पूछे, सोफे हिलाते हैं आवाज़ आ रही होती है। ये चीज़ यार वहाँ पेश आई है हमारे साथ।
ऊपर के फ्लोर पे बच्चे खेल रहे हैं, और जगह बंद है। जगह बंद है। मैं ये चीज़ बकायदा फील कर रहा हूँ, बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं, भागते भागते उस फ्लोर पे वहाँ चले गए, वहाँ से आवाज़ें आ रही, वहाँ से भागते 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 एक भागने की आवाज़ होती है बकायदा छत पे जब बंदा भागता है। हम बकायदा उस आवाज़ को फॉलो करते हैं। मैं समझ ले बच्चे भाग रहे हैं, छत पे ऐसे आ रहे हैं, मैं आवाज़ के साथ साथ अपना सर भी ऐसे घुमाते हुए देख रहा हूँ कि यार ये बच्चे यहाँ से भागते हुए ऐसे आ रहे हैं। ये चीज़ उस वक्त मेरे साथ लड़का था, वो तो समझ लो उसका चेहरा ही पीला जर्द हो गया, यार ये क्या चल रहा है। मुझे अभी डर लग रहा है सुन के, तो मतलब वो जब आप लाइव लोकेशन पे होगा तो और ज़्यादा ये होता है भाई। ये मैं परेशान हो गया हूँ यार। ये हमने बोला यार अब करते हैं हम चौथे से 5वें पे। अब हमने बोला यार ये कोई तो है ऊपर, हम 5वें पे गए, 5वें पे कोई भी नहीं। अब क्या देख रहा हूँ दूसरी चीज़, उस हॉस्पिटल में उस फ्लोर पे ना 5वें फ्लोर पे ज़मीन पे आप जाओगे मिट्टी मिट्टी होगी, जाहिर सी बात है ज़मीन पे मिट्टी मिट्टी है, जितने टाइम से बंद है वो जगह। अब मैं देख रहा हूँ ज़मीन पे छोटे छोटे पाँव के निशान बच्चों के, किसी की उंगलियाँ बड़ी हैं, किसी की पीछे की तो वो नहीं है, पिंडली नहीं है, पिंडली नहीं हो यूँ कह लो, पाँव का पीछे का तल्ला नहीं है, किसी की पता नहीं 4-4 5-5 इंच उंगलियाँ बड़ी हैं पाँव की। और लगातार इतने सारे पाँव के निशान एंड तक हम देखते हुए गए कि जैसे अभी के निशान हैं। और वाकई उसी वक्त के थे जब हम नीचे फ्लोर पे थे, बच्चे भाग रहे थे। ये निशान मैं उस वक्त देख रहा था कि ये बच्चे यहीं से ऐसे भागना दौड़ना कर रहे थे। ये चीज़ मैंने देखी, अपनी आंखों से देखी, ये पूरे निशान देख रहा था। उस चीज़ ने बाकायदा तौर पे ज़ाहिर नहीं किया अपने आप को, लेकिन आवाज़ों की सूरत में, कुछ निशानियों की सूरत में ये चीज़ें बहुत सारी। पूरे सारे फ्लोर देखे थे? सारे फ्लोर पे यही मामला है। और एंड का फ्लोर बचता है। तो तुझे जाने किसने दिया था उधर? परमिशन ली थी वैसे ही चलेगी? परमिशन यार, परमिशन तो नहीं ली। अब कोई भी साथ जा सकता है? कोई भी जा सकता है। और नशेड़ी होंगे फ्लोर से? नशेड़ी नहीं आ सकता। ऐसे जगह पर नशेड़ी आ जाते हैं ना, खाली जगह पे अबे कोई भाई भी आ रहा है तो तू जाएगा ना, तू जाएगा वहाँ तेरी तो सोच रहा हूँ जाऊँ मैं, अकेला जाऊँ मैं, दिल जाएगा ना वहाँ तेरे को एंट्री से ही अंदाज़ा हो जाएगा। जब तू एंट्री करवाएगा ना, तू बोलेगा यार इतनी सख्त एंट्री है, यहाँ तो नशेड़ियों का काम ही नहीं है। नशेड़ी तो आ ही नहीं सकते, आपको अपना NIC जमा कराना पड़ता है, अपना नंबर लिखाना पड़ता है, तब जाके आपको अंदर एंट्री मिलती है कि अब आप जा सकते। कुछ हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन यहाँ थी। तो परमिशन नहीं ली तो गया कैसे? किसी को क्या पता हम किस लोकेशन पर, अब बिना इजाज़त के मैं एंटर तो हो गया, किसी को पता भी नहीं चला मैं कहाँ गया। अच्छा, किसी को कुछ नहीं। हालांकि परमिशंस लेनी पड़ती हैं इन चीज़ों की, लेकिन उस वक्त हमारे जहन में नहीं था यार कि परमिशन ले किससे। एक तो बात है हम ले किससे, चलो हम ले भी लेते नहीं है, उसके उस बिल्डिंग की निगरानी करने वाला ही नहीं है कोई। याद है नाज़िमाबाद पे गए थे, जो बंगला मशहूर था 4 नंबर का? हाँ भूत बंगला। कितने लोगों से परमिशन मिली? एक वो ले गया था बागीचे के पास अकेले भाई 4 बार तो हम लोग उसके लिए हमने कितने चक्कर काटे। ख्वारी वैसी हुई। फर्स्ट टाइम 1 हफ्ते पहले हम गए थे, परमिशन नहीं मिली, बंदा नहीं मिला, क्या था परमिशन नहीं मिली थी। हाँ, उस टाइम वहाँ पे कोई प्रोग्राम, वो 1 हफ्ता का प्रोग्राम चल हाँ, रहा था। 1 हफ्ता हमें फिर रुकना भी पड़ा फिर हम अगले उस लोकेशन पे जाने के लिए। उसके बाद सेकंड लोकेशन पे हम, वो उस बंदे ने मेरे को इतना डरा दिया कि आप आगे जा रहे हो, तय खाने में सुना 36 खानदान रहते हैं। मेरे को डर लग गया था उस टाइम, मैंने बोला गलत जगह जा रहे हैं। अच्छा, सारे जो मामलात है ना वो उस तहखाने से रिलेट करते हैं। ऐसा ही तुम लोग अंदर जो, हमारे साथ भी बहुत मामला होता है, लेकिन ये मैं अगली पॉडकास्ट में डिस्कस करूंगा इस वीडियो को। मैं तो अंदर गया हुआ था। वो तो अंदर था ना जो हमारे साथ हुआ, वो तो मैं अंदर था। मैं तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा वो क्या सीन था हमारे साथ। तो खैर हॉस्पिटल में थे हम, उसके बाद एक से एक फ्लोर पे एंड हमारा आ गया छत पर। हम समझ लो कि टैंकी थी, क्या था मतलब एक बहुत बड़ा टैंक बना हुआ था, लेकिन उसका कुआं टाइप कह लो यार, मतलब वो एक पिलर्स नहीं होते, पिलर्स की सूरत में एक बकायदा पूरा एक टैंक बनाया हुआ था। तो सीढ़ियाँ बकायदा वहाँ लगाई हुई थी। हम उस सीढ़ी पे चढ़े, अब ऊपर से ढक्कन वकन तो कुछ भी नहीं, वो ओपन है सारा, इतना बड़ा तो टैंक है, पता नहीं कितने फुट लंबा है, कितने फुट गोलाई में बना हुआ है। हम सीढ़ियों के ज़रिए चढ़े और मैं देखता हूँ कि यार उस टैंक के अंदर ना पता नहीं कितनी चमगादड़ें हैं, जैसे उस जगह की उस मेन उसकी ना कुछ जैसे कोई तवाफ कर रहा हो या कोई मतलब माफ़ करे किसी चीज़ को चला रही हो उन चमगादड़ों को,
ऐसा सीन था, मैं क्या देख रहा हूँ उस टैंक में से कुछ काले किस्म के साए नुमा धुआं नहीं होता, एक धुआं होता वाइट, आपको नज़र आएगा हवा के अंदर ही वो, एक होता काला धुआं, जिस तरह आप कह लो ना कि टायर नहीं जलता, टायर जलते हुए जो काला धुआं निकलता है, मैं क्या देख रहा हूँ उन चमगादड़ों के, वो तो चमगादड़ तो घूम रहे हैं, उसके ठीक सेंटर में मैं काला धुआं निकलते हुए देख रहा हूँ। और जब ये चीज़ मेरे साथ उस लड़के ने देखी, मैंने देखी, यार तू जान नहीं सकता हमारे उस वक्त खौफ का क्या आलम था। हमने फ़ौरन हम सीढ़ी से उतरे और वो लड़का तो समझ लो कि आधी सीढ़ी से गिरते गिरते बच गया, यूँ समझ लें कि वो बिल्डिंग से ऐसे नीचे जाने वाला था, लेकिन मैंने पकड़ लिया उसे। फिर हम कच करा के कुछ हम लोग पड़ा के हम गए। हर फ्लोर पे समझ लो ऐसा खौफ, ऐसा डर, जैसे हर फ्लोर पे कोई ना कोई चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है, जैसे अभी हम पर हमला कर रही है। हमने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा, बस सीढ़ियों से चलते शुक्र है कि हम उस बिल्डिंग से बाहर निकले, तब हमारी सांस में सांस आई। और बस उसके बाद तय यही किया गया इस लोकेशन में हमने दोबारा कभी नहीं आना। अगर कभी आना हुआ या तो एक माइंड हमारा बना हुआ कि यार इधर क्या मामला है, तो इस तरह का खैर मामला मेरे साथ पेश है। इससे ऐसी जगहों पे अकेले जाया भी नहीं यार, रुक जाता मेरे को साथ ले जाता या इस तरह, मतलब अब तू उसको लेके गया, वो पता नहीं कौन बच्चा था, बच्चा नहीं था खैर, यंग ही था तेरी तरह, मतलब यंग था, लेकिन अब वो हमें तो शौक है ना इस चीज़ का, हम तो पागल हैं। अच्छा तेरे साथ एक PIA की वो लड़की थी, वो स्टोरी बता रही थी, क्या था मामला? हाँ वो अच्छा, स्टोरी ऐसी थी कि ये बात है 2008 की। तो वो बता रही थी कि मैंने ना मतलब इंटरव्यूज लेके रखे थे पहले तो काफ़ी सारे ना। अच्छा। तो मुझे कोई कहीं से कॉल आई भी, अब ये लास्ट था, तो मुझे काफ़ी मतलब उम्मीदें थी इससे इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, मैं काफ़ी दुआ करती रही। अब ये बात थी रमज़ान की। अच्छा। रोज़े का टाइम था, मैं अपनी अम्मी के साथ गई बाहर बेकरी में वो समोसे लेने के लिए। मैं बेकरी गई, समोसे लेने गई, पीछे से मुझे किसी की आवाज़ आई, ख्वाजा सरानी होते, तो उन्होंने बोला ए बाजी वो कुछ दे दे सदका वगैरह। तो मैं मुड़ी, तो मैंने बोला ठीक है दे देती हूँ, सारे सोच के नेक। मैंने उसको उस टाइम मुझे याद नहीं आ कि 50-60 रुपये दे दिए, खुले मेरे पास इतने थे ना, तो मैंने दे दिए। तो उसने मेरे को एक बात बोली कि जिस कॉल का तो इंतज़ार कर रही है ना, वो तुझे 1-2 दिन में आ जाएगी। कह रही मैं एकदम परेशान हो गई, क्या मतलब, इससे क्या पता कॉल का इंतजार, नहीं ये तो एक नॉर्मल रैंडम एक ख्वाजा सरात है। ठीक है। मैं घबरा गई, मैंने फिर पीछे मुड़ी, अपनी अम्मी को बताया, अम्मी को बोल के जैसे मैं मुड़ी हूँ ना, तो वो गायब। अच्छा, गायब नहीं हुई बल्कि हाँ गायब हो गई थी, मतलब पता ही नहीं चला कहाँ गई। पता लगा, अब वो साथ वाली ना एक वो दिया गया था, एक गली भी थी साथ, तो मुझे लगा कि वो उस गली में चली गई। ठीक है। मैं पीछे गई उधर गली में, देखा तो गली बिल्कुल सुनसान थी और लंबी गली थी, बीच में ना 3-4 लोग बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैं उनके पास गई, मैंने पूछा आपने यहाँ पे किसी को देखा, किसी को आते हुए? मैंने ये नहीं बोला उसके कि ख्वाजा सरात के बंदे, मैंने आपने किसी देखा इंसान को आते हुए गुजरते हुए यहाँ? तो वो उन्होंने कहा नहीं हमने तो अभी किसी को भी नहीं देखा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। तो और मुझे बता रही थी शाहज़ेब कह रही, और चाहे थोड़ी मतलब परेशान भी तो खुश भी थी, कहती मैं तो हक्का वक्का, फिर मैं घर आई, मैंने यार कैसे पता इंटरव्यू का क्या क्या वजह, कौन था वाकई इंसान था, कौन था वो, कोई और था जो शक्ल में आया मेरे साथ। फिर मैंने रोज़ा खोला, फिर मैंने दुआएं मांगी 2 दिन तक, फिर अगले दिन मैं भूल गई, 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आ गई। अच्छा, वो आ गई दोबारा कॉल आ गई PIA से कि भाई आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, अब आगे आप में ज्वाइन कर सकते। अच्छा। ये बड़ी खुश हुई और दुआ भी की उस इंसान के लिए, लेकिन ये है कि फिर वो मुझे कभी वापस नज़र नहीं आई। मैंने ये सोचा कि वो कभी कभार ऐसा होता है कि अल्लाह के नेक बंदे किसी न किसी शक्ल में आपके पास आ जाती हैं, तो आप किसी को भी कभी ऐसा धत्कारो नहीं और कुछ नहीं बोलो, आप नहीं मदद कर रहे हैं, मना कर दे कि माफ, इस तरह गाली नहीं दो, धत्कार, एक खास तौर पर इस तरह ख्वाजा सरा को धत्कार हो। हमारे यहाँ तो बहुत जाहिल किस्म के लोग हैं कि ज़रा सा भी नहीं सोचते यार, अब तो फ़कीर है, कोई भी इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है ना यार, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमारी अलावा भी बहुत सी नेक मखलूक़ात भी मौजूद हैं, एक जन्नात की सूरत में है, कुछ रूहों की सूरत में, मतलब हैं, जानवर हैं, हर अच्छी या बुरी मखलूक़ात जो हैं ना, आप
जैसे भी हैं यार, आपको उनकी कदर होनी चाहिए। मतलब कदर से मुराद ये है कि आप कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं करो। हाँ, बेइज्जती से मुराद है आप कहीं पे भी बात वही, मैं उसी ट्रैक पे ले आऊँगा कि यार पाकी नापाकी का, इन चीज़ों का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जरूरी है, सही। कहीं पे आप अगर सब दूर सफ़र में हो, कुछ भी मामला है, आप कहीं अगर नापाकी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट सलाम करके उन मखलूक़ात को मुखातिब करके उनको साइड पे भी कर सकते हो कि यार जो भी आया है कि यार मैं ये करने लगा हूँ, तो साइड पे हो जाए। इतने जाहिल किस्म के लोग हैं, पत्थर मार रहे थे झाड़ियों में, तो क्या फिर होता बोलते है हैं कि सब। यार हमारे साथ ये मामला हो गया, हमारे सर से ये चीज़ें जा नहीं रही, हमारे ज़िंदगी से ये चीज़ें जा नहीं रही। ज़िंदगी भर का एक माँ बाप को भी रोग होता है, हम लोग को भी रोग होता है कि यार हमारे साथ ये मामला हो गए। गलतियाँ इंसान ही करते हैं, क्योंकि मैं सारा एक मुआवजा एक इंसान को देता हूँ कि इंसान गलती करता तो ये चीज़ें हमारे पीछे पड़ती हैं, वरना कि किसी भी मखलूक का कोई काम नहीं है कि हमारे इंसानी जिस्म पे हमला हो। तो खैर बाकी यार आज की हमारी ये पॉडकास्ट थी छोटी सी, जिसमें शराज ने भी काफ़ी अपनी स्टोरीज़ बताई हैं। कुछ ज़ाती स्टोरीज़ मेरी ही ज़िंदगी से भी रिलेटेड थी, जो कि हकीकी तौर पर मैं आपको बता भी रहा था, ये भी बता रहा था। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है हमारे एक नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप दें इजाज़त। अल्लाह आपको हामी नासिर। अल्लाह।